स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। हमास और हूती ने 24 घंटों के अंदर बेहद खतरनाक हमले कर इजराइल को एक बार फिर बुरी तरह दहला दिया है। गजा में हमास और दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली फौज पर जबरदस्त जानलेवा हमले किए। इन हमलों में 12 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों बुरी तरह जख्मी हो गए। खुद इजरायली मिलिट्री ने इस खबर की तस्दीक की है कि हमास के घातक हमलों में इजरायली फौज को जानमाल का तगड़ा नुकसान हुआ है। उधर यमन के हूतियों के ड्रोन और मिसाइल ने भी एक बार फिर आसमान को चीरते हुए इजरायलियों पर फिर कयामत बर्पा कर दी। यमन से दागा गया ड्रोन सीधा इलट शहर में एक होटल में जा टकराया। साथ ही यमन ने इजराइल की जानिब खतरनाक मिसाइलें भी दागी। इन तमाम हमलों ने नेतन्याहू की हालत एक बार फिर से खराब कर दी है। दुनिया की आवाजें बुलंद हो रही हैं। आलमी सतह पर इजराइल का भयंकर बॉयकॉट किया जा रहा है। पूरी तरह अकेला पड़ चुका नेतन्याहू अब भी बाज नहीं आ रहा और गजा यमन पर मुसलसल हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद रेजिस्टेंस की फौज से लड़ पाने में अभी भी नाकाम है। ऐसे में यमन के हूती और हमास ने एक बार फिर इजराइल की कमजोरी की पोल खोल दी है। गजा में लड़ रही इजरायली फौज को हमास के दूसरे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बार फिर धूल चटाई है। दूसरी तरफ यमन ने भी खतरनाक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करके इजराइल को एक बार फिर दहला दिया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक गजा में हमास और दीगर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले कर 12 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी कर दिए। इन हमलों को लेकर एक बार फिर इजराइल ने अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की। इजरायली फौज की तरफ से मौत के आंकड़े को कम बताया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि एक इजरायली हमवी गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए धमाका खेज डिवाइस के हमले में 4 इजरायली फौज हलाक और 8 दूसरे जख्मी हो गए। इस वाक़े को बेहद खतरनाक करार दिया गया और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि जिस जगह पर ये ऑपरेशन किया गया वो इजरायली ऑपरेशनों के लिए महफूज इलाका समझा जाता था। इजराइल ने गजा में एथनिक क्लींजिंग की कोशिश में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजराइल के नापाक इरादों पर पानी फेरने की जद्दोजहद जारी रखी हुई है। गजा में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने अल जैतून मोहल्ले में एक इजरायली मरकवा टैंक को सईर बम से निशाना बनाया और सीधे उस पर हमला किया। इजरायली फौज को दहलाने के साथ साथ हमास की मिलिट्री यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की। अल मयादीन के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा में इजरायली कायर फौज के लिए जंग के मैदान में आसानी नहीं होगी। हमें तुमसे कोई डर नहीं है। हमने शहीदों की एक फौज बनाई है, हजारों घात और विस्फोटक डिवाइस तैयार किए हैं और गजा इजरायली फौजियों की कब्रगाह बनेगा। दूसरी जानिब यमन ने 24 घंटों में लगातार हमले करते हुए इजराइल को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया। यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक यमनी फौज ने तेल अवीव, एलात और बीर सबा में 3 कामयाब फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन फिलिस्तीन के कब्जा शुदा इलाक में एक होटल के अहाते पर गिरा। इजरायली आर्मी रेडियो की रिपोर्टों ने तस्दीक की कि यमनी ड्रोन ने इलात के नवे होटल पर हमला किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले की वजह से इलाक में बिजली भी गुल हो गई। ड्रोन हमले के कुछ ही देर बाद यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने कब्जा शुदा फिलिस्तीन में सायरन बजा दिए और कब्जा शुदा इलाकों में शदीद अफरा तफरी मच गई। हूती तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने एक बयान में कहा कि मिसाइल फोर्स ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कई फौजी मुहिम चलाई, जिनमें कब्जा शुदा याफा और इलात पर हमला किया गया है।